आज हम लोग सीख रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में कहता है ऑन द नंबर लाइन ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी 10 है, डिस्टेंस सी बी 8 और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज मीन्स जितने भी आंसर्स हम डिस्टेंस ए बी के फाइंड कर सकते हैं फाइंड करें। तो इसके लिए हम केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम बी डैश सी डैश ए कंसीडर करते हैं। सपोज सी इज बिटवीन बी एंड ए, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी सी और ए। इसमें हमें डिस्टेंस ए सी, ए से लेके सी तक हमें दिया हुआ है 10। डिस्टेंस सी बी ये है 8 और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी, ये क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद, हाँ डायग्राम कंपलसरी बनाना है, तो सबसे पहले हम लेंगे डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बी सी प्लस डिस्टेंस सी ए, और यहां बिटवीन इसका रीजन लिखेंगे बी डैश सी डैश ए। फिर नेक्स्ट लाइन पे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 8 प्लस 10, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 18। तो फर्स्ट केस में हमने डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लिया 18। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। नाउ केस 2। इस केस में हम लोग बी बिटवीन कंसीडर करेंगे ए डैश बी डैश सी। इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी और सी। यहां बी इज बिटवीन ए सी। वैल्यूज वही लेने हैं क्वेश्चन में। डिस्टेंस ए सी फुल हमें दिया है 10, डिस्टेंस सी बी सी से बी तक है 8 और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी। तो कैसे करेंगे हम, डिस्टेंस ए सी पहले जो सबसे बड़ा हमने इस केस में कंसीडर किया है वो लेंगे, फिर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी और रीजन लिखेंगे यहां बिटवीन इसका ए डैश बी डैश सी। ये है 10, डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी है 8। अब प्लस 8 यहां आएगा तो माइनस में, तो डिस्टेंस ए बी, तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 2। यूनिट्स आप लिख सकते हैं, केस 1 में भी आप यूनिट्स लिख देना। ये डिस्टेंस अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यूनिट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने केस 2 कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 फर्स्ट केस में हमने सी बीच में लिया, सेकंड केस में बी बीच में लिया। अब हम अगर ए को बीच में लेते हैं, मतलब बी डैश ए डैश सी, अगर हम ए को बिटवीन कंसीडर करें तो देखें क्या होता है। ये बी सी, ये यहाँ पे ए, ए से सी तक
है 10 और B से C तक ये है 8। अब आप खुद देखो, जो छोटा सेगमेंट है AC जो बनाया ड्रॉ किया है छोटा, उसकी वैल्यू है 10 और जो ड्रॉ किया है BC बड़ा, उसकी वैल्यू है 8। मतलब ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे आंसर में केस 3 में। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया। तो ये मेन आंसर लिखेंगे, पॉइंट ए cannot lie between B and C. As distance AC greater than distance BC. तो अभी हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। और ऐसे ही अगर आप मुझे फॉलो करते रहेंगे तो हम 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा और ज्योमेट्री के और भी सम सीखते जाएंगे। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या आप ये बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है जिसका मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू।